ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये बात करते हैं कि नॉन डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन विल स्टेबलाइज द इकोनॉमी। जिसमें हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में ऑटोमेटिक चेंजेस इस बात का पोटेंशियल रखते हैं कि किसी रिसेशन को की इंटेंसिटी को कम कर सकें और किसी बूम की इंटेंसिटी को कम कर सकें। मिसाल के तौर पर कोई इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल होती है, डिमांड डेफिशिएंसी डेवलप होती है और इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। जब इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो जाहिर बात है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होगा। ऑब्वियसली रिसेशन कहते ही इसे हैं कि डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से जीडीपी कम हो रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा हो, उसी को हम रिसेशन कह रहे होते हैं। लेकिन होगा ये बास टाइम कि जैसे जैसे रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि जब लोग जॉब्स पे नहीं जा रहे तो टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज में खुद ब खुद कमी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ बेरोजगारी की वजह से गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे लोगों को और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉन डिस्क्रिशनरी चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ किए बगैर टैक्स रेवेन्यूज खुद ब खुद कम होने शुरू हो गए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ द बजट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और टैक्स रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, और जब साइज ऑफ द बजट डेफिसिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी पर एक्सपेंशनरी इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर मैं इस तरह से भी बात करूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जो एग्रीगेट डिमांड को रिवाइव कर रहा होगा, और जिस रेट से नेशनल इनकम फॉल हो रही थी, जिस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, वो खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ऑपोजिट सिनेरियो की बात करूं कि कोई बूमिंग इकोनॉमी है, एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के क्लोज है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, तो वहां पर भी यही होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। मिसाल के तौर पे बूम का मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने की वजह से गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाएंगे, खास तौर पर जब जब टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव हो, तो जैसे जैसे लोग जॉब्स पर जाएंगे वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्योंकि अब लोग ज्यादातर जॉब्स पर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से कम हो रही है, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर हो रहा था वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि टैक्सेस खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना शुरू हो जाएगा, और जब नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो जाहिर बात है कि एग्रीगेट डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही थी वो कम होगी, और जिस रेट से नेशनल इनकम बढ़ रही थी वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स यानी कि नॉन डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस आर ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, राइट। बूम के टाइम पर पॉजिटिव मल्टीप्लायर की वैल्यू को डैम्पेन कर रहे हैं, और रिसेशन के टाइम पर नेगेटिव मल्टीप्लायर की वैल्यू को क्या कहते हैं, डैम्पेन कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो केनेजियन या केन्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि जब ऑटोमेटिक चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस से इकोनॉमी खुद ब खुद स्टेबलाइज हो रही है तो डिस्क्रिशनरी चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केनेजियन फिस्कल पॉलिसी यानी केनेजियन चेंजेस इन
फिस्कल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस के अगेंस्ट हैं वो। उनका मानना यह है कि डिस्क्रिशनरी चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है, नॉन डिस्क्रिशनरी चेंजेस से ही इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस मिनिमाइज होंगी। तो ये सारी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की कहानी है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई हो, और क्या कहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो जाहिर बात है अपने दोस्तों से भी शेयर करें उसे, और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।